जब मैं स्कूल में था तो मेरे मैथ्स वाले सर का एक फिक्स डायलॉग था ये। देखो बेटा, अभी ये दोबारा समझना है तो पूछ लो, 2 बार पूछ लो, 3 बार पूछ लो, लेकिन जब मैंने टेस्ट लिया और आपको ना आया ना, तो फिर देखना। इसलिए बहुत बार जब मैं कहीं अटकता था, मैं दोबारा भी पूछ लिया करता था। वो दोबारा समझा तो देते थे, लेकिन हर बार पहले ये कहते थे, "हाँ, अव्वल बेटा, इसमें क्या मुश्किल है, आसान सा तो है।" आ गया हमारा आंसर। क्या मुश्किल था? कोई उन्हें बताओ कि सर आप तो उस सब्जेक्ट के टीचर हो, आपको तो वो आसान ही लगेगा, पर उसे पूछो जिसे वो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ। जब मैंने YouTube पर हिंदी से इंग्लिश सिखानी शुरू की, तो आप लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और आज 150 से ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ और 20 लाख से ज़्यादा लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। पर अभी भी कुछ लोग हैं जिन्हें कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो भी कभी इंग्लिश बोल सकेंगे। कई बार लोग पूछते हैं कि सर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, क्या मैं वीडियोस देखकर इंग्लिश सीख सकता हूँ? सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मुझे इंग्लिश आ जाएगी? सर मेरी उम्र 40 साल है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या मैं भी कभी इंग्लिश बोल पाऊंगा? मेरे लिए बहुत आसान है आपको ये कह देना कि कितनी आसान तो है इंग्लिश, इंग्लिश सीखने में क्या मुश्किल है? पर अगर मैंने भी अपने मैथ्स वाले सर की तरह वही जवाब दिया, तो ये मेरी गलती होगी। कुछ हफ्ते पहले मैंने ये डिसाइड किया कि आपको कह के नहीं, प्रूफ करके बताऊंगा, साबित करके बताऊंगा कि जिसने कभी इंग्लिश नहीं बोली, जो हिंदी मीडियम से है, क्या उसे इंग्लिश सीखने की उम्मीद रखनी चाहिए? तब मैंने ये खरीदा, स्केटबोर्ड। अपने दोनों पैर इस पे रख के स्केटिंग की तरह इसे चलाया जाता है। क्रिकेट, बास्केटबॉल, टेनिस की तरह स्केटबोर्डिंग भी एक स्पोर्ट है। अगर इसे देखकर इस पे राइड करना, इसकी सवारी करना इजी लग रहा है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मैंने ज़िंदगी में ना कभी स्केट्स पहने हैं और ना कभी स्केटिंग सीखी है, और ये तो उससे भी मुश्किल है। इसे घर लाते ही मैंने सोचा ज़रा ट्राई करते हैं। एक दीवार को पकड़ते हुए मैंने पहले इस पर एक पैर रखा और फिर जैसे ही दूसरा रखा, यह स्केटबोर्ड आगे निकल गया और मैं धड़ाम से पीठ के बल पीछे को गिर गया। गिरते हुए मैंने जिस तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी, उसके कारण मेरे दोनों हाथ यहाँ से छिल गए। उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, स्केटबोर्ड मेरे बस का नहीं, मैं ये पंगा ना लूं। फिर पता नहीं मन में क्या आया कि मैंने YouTube पर सर्च किया कि अगर स्केटबोर्ड से गिरना पड़ जाए तो गिरने का सही तरीका क्या है, और आप मानोगे कि इस पर भी वीडियोस थीं। पहली ही वीडियो से मुझे पता चला कि जिस तरह से मैं गिरा था, उससे मेरी रिस्ट, मेरी कलाई फ्रैक्चर हो सकती थी, मेरी बैकबोन, मेरी रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी। उसके बाद अगले 2-3 दिन मैंने YouTube पर ही स्केटबोर्ड के लेसन्स देखे और साथ साथ प्रैक्टिस करता गया। पूरे 4 दिन के बाद बिना किसी डर के फुल बैलेंस के साथ मैं स्केटबोर्ड चलाने लग गया, और इसका प्रूफ है ये। अब जो मैं कहने वाला हूं ना, उसे ध्यान से सुनना। इंग्लिश सीखते हुए आपको कहीं गिरने का डर है? किसी जगह बॉडी पे फ्रैक्चर होने का या कोई हड्डी टूटने का डर है? नहीं ना? फिर भी आप इंग्लिश से डरते हो। मैंने वीडियोस देखकर फिजिकल एक्शन वाली चीज सीख ली, और आपने तो वीडियोस देखकर बोलना सीखना है, एक जुबान सीखनी है। क्या ज्यादा मुश्किल होना चाहिए? फिर भी आप इंग्लिश से डरते हो। 30-40 की उम्र में अगर स्केटबोर्ड या ऐसा कुछ भी करोगे, तो घर वाले कहेंगे कि अगर कुछ हो गया ना, तो घर कैसे चलेगा। लेकिन किसी भी उम्र में अगर इंग्लिश सीख लोगे, तो उन्हीं घर वालों के लिए 4 पैसे और कमाने के काबिल हो जाओगे। मानते हो ना? फिर भी इंग्लिश से डरते हो। स्केटबोर्ड चलाने की गिनी चुनी टेक्निक्स थी, तो मुझे सिर्फ 4 दिन लगे। इंग्लिश सीखने में ज़्यादा टेक्निक्स हैं, आपको 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने लग सकते हैं। पर जब इंग्लिश ना आने के कारण महीनों महीनों जॉब नहीं मिलती, उससे तो कम ही टाइम लगता है ना इंग्लिश सीखने में। फिर भी आप इंग्लिश से डरते हो। मैंने कभी किसी वीडियो में कहा था कि लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से नहीं डरते,
बिना हेलमेट बाइक चलाने से नहीं डरते, पर इंग्लिश बोलने से डरते हैं, जबकि उल्टा होना चाहिए। मुझे कल किसी ने मैसेज किया था कि सर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूं और आपकी वीडियोस से इंग्लिश सीख रहा हूं। मैं सैल्यूट करता हूं उस इंसान के जज्बे को। मुझे लगता है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि इंग्लिश सीखने से और बोलने से डरना है या नहीं। अगर मेरी ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दिया है जिस पे मेरी सारी वीडियोस की लिस्ट है और नई वीडियोस भी इस लिस्ट में जुड़ती जाएंगी। सब वीडियोस फ्री हैं। ये लिंक अपने पास सेव कर लेना या अपने भाई बहन को व्हाट्सएप कर देना, उससे आपको ये लिंक दोबारा ढूंढना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं फ्री वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे मैथ्स वाले सर की एक और बात खटकती थी, और वो है ये। अव्वल बेटे, अगर क्लास में समझ ना आ रहा हो तो आ जाना मेरे घर पे ट्यूशन पढ़ने। अच्छा बच्चों। आ, आ,